अहमदाबाद में अदानी ग्रुप के ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव में भारत की सभ्यता, भाषा, दर्शन और सांस्कृतिक धरोहर पर चर्चा हुई। इस मौके पर अदानी ग्रुप की चेयरमैन गौतम अदानी ने भारत नॉलेज ग्राफ बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी कर दिया। इंडोलॉजी कॉन्क्लेव में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल और महाभारत सीरियल में कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज ने भी शिरकत की। अहमदाबाद में अडानी ग्रुप के ग्लोबल इंडोलॉजी में इंडोलॉजी के तकरीबन हर विषय पर गंभीर चर्चा हुई। इंडोलॉजी कॉन्क्लेव में भारतीय ज्ञान तंत्र को असली भारतीय नजरिए से दिखाने की कोशिश की गई। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने इस अवसर पर भारत नॉलेज ग्राफ निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए के संस्थापक योगदान की घोषणा की। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा कि इंडोलॉजी के अध्ययन इतिहास को जानने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास में से सर्वश्रेष्ठ के चयन के लिए किया जाता है। When we study Indology, we do not look back to live in history. We look forward so that the best of history lives through us. हम अतीत को इसलिए छूते कि राष्ट्र ज्योति उदित हो जाए, यथा अनंत काल तक भारत धर्म की किरण जगत में फैलाए। गौतम अदानी ने अपने बचपन को भी याद किया और कहा कि देश के लाखों करोड़ों बच्चों की तरह उनकी भी पहली पाठशाला मां की गोद ही थी। The initial years of my childhood were spent in Banaskantha in a North Gujarat. मेरा बचपन बनासकांठा के रेगिस्तान में बीता और लाखों हिंदुस्तानी बच्चों की ही तरह मेरी मां की गोद में ही मेरी पहली पाठशाला थी। Like millions of Indian children, my first classroom too was the lap of my mother. ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी अपने एआई को नए अर्थ में परिभाषित करते हुए अदानी और इंडोलॉजी से भी जोड़ दिया। एआई का जमाना है, जहां देखो एआई एआई। यहां पर भी ये सभा तो इंडोलॉजी के लिए है, लेकिन एआई की चर्चा हो रही है। हमने देखा कि मंच पर जो बैनर लगा है पीछे, उसमें भी एआई है। अडानी इंडोलॉजी, अडानी का ए और इंडोलॉजी का आई। शंकराचार्य ने मशीनी युग में भी गुरु की महत्ता पर जोर दिया और कहा कि गुरु हमेशा पहले शिष्य को परखता है और तब जवाब देता है। जब मशीन ऐसा करने लगेगी तो वो भी मानव बन जाएगी। जैसे डॉक्टर देखता है कि ये मरीज आनुवंशिक रूप से उसी रोग से ग्रसित है, कि अभी अभी संक्रमण के कारण उसको रोग हो गया है, इसके शरीर का वजन कितना है, इसके शरीर के दूसरे रोगों का क्या कॉम्प्लिकेशन है, ये सब कैलकुलेट करता है, तब दवा देता है। उसी तरह से ये गुरु अपने सामने आए हुए प्रश्न पूछ रहे शिष्य को पहले तौलता है और फिर उसके अनुसार का ज्ञान उसी शब्दावली में उसको प्रस्तुत करता है। और ये प्राप्त करना मशीन के लिए कठिन है। अगर मशीन इस लक्ष्य को प्राप्त करती है तो जिस दिन इस लक्ष्य को प्राप्त करेगी उसी दिन वो भी मानव हो जाएगी। अदानी इंडोलॉजी कॉन्क्लेव में रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल और महाभारत सीरियल में कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज भी शामिल हुए। दोनों ही अभिनेताओं ने रामायण और महाभारत पर गंभीर चर्चा की। अरुण गोविल ने कहा कि रामायण की विषय वस्तु मूल रूप से सामाजिक और पारिवारिक है। रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है, एग्रीड, माना, लेकिन
रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे हार्डकोर धर्म से जोड़ दिया जाए। रामायण में जो भी कुछ है वो पारिवारिक है और सामाजिक है। नीतीश भारद्वाज ने धर्म की सही परिभाषा को समझने की जरूरत बताई और कहा कि सनातन हिंदू सभ्यता को विकसित करना ही धर्म है। आज हमको फिर से एक बार धर्म की परिभाषा को समझना होगा। वो युद्ध भी हुआ किस धर्म की संस्थापना के लिए और किस धर्म को बचाने के लिए हुआ। आज भी जो युद्ध हो रहे हैं किस धर्म को बचाने के लिए हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं। धर्म की परिभाषा दुर्भाग्य से आज हो गई है रिलीजन। रिलीजन धर्म नहीं है। सनातन संस्कृति ने जिसे धर्म माना, यस्यात् धारण संयुक्तः स धर्म इति निश्चय, ये उसकी परिभाषा है ना। धर्म वो है जो समाज को जोड़ के रखे, स इति निश्चय, और निरंतरता से चलता रहे, विकास करता रहे। अदानी कॉर्पोरेट हाउस में आयोजित ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव में दुनिया भर से आए तमाम विद्वानों ने इंडोलॉजी, भारतीय दर्शन और सांस्कृतिक अध्ययन पर अपने शोध और अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक अकादमिक जगत में भारतीय ज्ञान परंपरा को नई ऊर्जा देना और इसे आधुनिक संदर्भों में प्रासंगिक बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।